पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दा फेंग जब जेनरन की मूर्ति से कहता है कि मुझे थोड़ी सी पावर चाहिए, तो मूर्ति के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग गई थी और वो सारी की सारी पावर देखते ही देखते दा फेंग के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से दा फेंग की जो धर्मा बॉडी थी वो अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाती है। उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था, जिस वजह से दा फेंग तो बड़ा खुश था, लेकिन बाकी सारे लोग एकदम हैरान थे कि आखिर जेनरन की मूर्ति यहाँ पर रहती है, हम उसको ग्रीड वगैरह करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन उसने हमारा कभी भी कल्टीवेशन में साथ नहीं दिया। लेकिन वो तो दा फेंग का कितना अच्छे से साथ दे रही है। इसके बाद दा फेंग जेन्यान हॉल से वहां से जा चुका था, क्योंकि इन लोगों ने उन सभी की शर्त को मान लिया होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दा फेंग और जितने भी सारे लोग थे वो सभी ब्लैक मार्केट के अंदर आ चुके थे। वहां पर आने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चलो आज तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया वाले हम शॉपिंग करेंगे। जूडी तो और ज्यादा खुश थी कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। मैंने नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी ज्यादा कमाल की होगी। जो भी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है वो बहुत महंगी भी लग रही है, और जितनी महंगी है उतनी ही ज्यादा कमाल की भी। जूडी को जो पसंद आता वो यहाँ पर खरीद लेती और सारा का सारा बिल जाता उसी जेन्यान हॉल से जो बंदा आया था मैंग। उसका दिमाग खराब हो रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर इतनी महंगी महंगी चीज खरीद रहे हैं और सभी की कीमत हम लोगों को ही चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। दा फेंग और ज्यादा सामान खरीदता और उसके सर पे डालते जाता कि भाई चल तू कूली बनकर चलता रहेगा, हम यहाँ पर बड़े आराम से सामान खरीदते रहेंगे। इसी तरह से वो सभी वहाँ से आगे बढ़ रहे थे और जो भी अच्छी दुकान होती वहाँ पर जाकर सामान वगैरह खरीद लिया करते। इसके बाद दा फेंग उसी दुकान पर आता है जहाँ पर अच्छे अच्छे वेपन वगैरह मिला करते हैं, जहाँ पर वो बच्चा भी पहले दा फेंग को अच्छी टेक्निक दिया था। दा फेंग कह रहा था कि अब तो यहाँ पर मजा ही आ जाएगा। पिछली बार थोड़ी पैसों की कमी हो गई थी, इस वजह से हम महंगे सामान नहीं खरीद पाए थे, लेकिन अब तो हमारे हाथ खजाना लग गया, तो जो समझ में आएगा हम वो खरीदने वाले। आज तो पूरी दुकान ही इसकी खाली कर देंगे। जो सुनकर तो मैंग को वहाँ पर सदमा ही लग जाता है। वो गिर कर यहाँ पर आधा बेहोश हो गया था, उसको होश ही नहीं था कि अब तो गए। मास्टर जिन लोग आपने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया, जल्द से जल्द हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे जेन्यान हॉल के सारी की सारी प्रॉपर्टी ये बेच देगा आज ही की रात में। हम कंगाल हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे हम। लेकिन दा फेंग उसकी टांग पकड़ता है, उसको घसीटते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या बेहोश हो रहा है, अंदर जाकर बेहोश हो, अभी तो हमने सामान खरीदा ही नहीं है। जब सामान खरीदेंगे तेरा खर्चा होगा तब जाकर बेहोश होना। इसके बाद दा फेंग दुकान के अंदर आ जाता है और जैसे वो अंदर आता वहाँ पर वो बच्चा आकर कहता है कि अरे दा फेंग तुम यहाँ पर वापस आ गए, बताओ बताओ कि इस बार तुम्हें क्या चाहिए। दा फेंग उसको वही जेन्यान हॉल का बैच दिखाता है जिसके ऊपर सारा बिल फटने वाला है। तो ये देखकर वो बच्चा कहता है कि अरे तुम जेन्यान हॉल को ज्वाइन कर लिए क्या, उन लोगों ने अपना ये कार्ड तुम्हें कैसे दे दिया। दा फेंग कहता है कि बचकाने पिछली बार ना तू अच्छा अच्छा सामान तो दिखा रहा था लेकिन महंगा वाला नहीं दिखा रहा था, पर इस बार जो महंगा है ना तेरे पास सब कुछ वही बता, जो जो मैं कहता हूँ वो लिस्ट में नोट करो, सब ला कर दे, आज तो सब खरीदूंगा। सबसे पहले मुझे 20-25 तू सुजाकू तालिस्मान देना जो कि मैं प्रिंसेस के लिए खरीदना चाहता हूँ। जो पहले दिया था उससे भी हाई लेवल वाले देना, एकदम खतरनाक के जो टॉप लेवल के होते हैं। उसके बाद जूडी के लिए एक बढ़िया वाला चाकू देना जिसकी मदद से वो कितना भी बड़े से बड़ा बीस्ट क्यों ना हो उसको काट कर पका सके, काटने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना कमाल का चाकू देना। उसके बाद बारी आती है इस सिपाही की, तो इसके लिए एक बढ़िया वाली स्वॉर्ड देना जो कि थंडर स्वॉर्ड होनी चाहिए, क्योंकि इसको इसी तरह की टेक्निक पसंद आती है। तो एक अच्छी वाली थंडर स्वॉर्ड भी निकाली है। सुनकर वो जो प्रिंसेस की सिपाही थी वो बड़ी खुश होती कि अरे वाह दा फेंग मेरे बारे में कितना सोचता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तू मेरे लिए निकालना ताओज़म से जुड़ी हुई कमाल कमाल की टेक्निक। पिछली बार तूने कहा था कि मेरी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं ताओज़म से जुड़ी हुई चीजें कल्टीवेट कर सकूं, पर इस बार नहीं, इस बार तुझे ताओज़म की ही सबसे कमाल की टेक्निक देनी होगी जो तेरे इस दुकान के अंदर मौजूद है। पैसे की चिंता मत कर, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस अच्छी वाली टेक्निक निकाल। बेचारा मैंग जो था यहाँ पर टेक्निक के बारे में ही सुनकर वापस से बेहोश होने लग जाता है कि गए भाई गए, ये इतनी कमाल की चीज मांग रहे हैं जो कि दुकान की सबसे महंगी चीज होगी। तो वो बच्चा कहता है कि अरे वाह आज तो बड़ा खुश लग रहे हो, चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए सारी टेक्निक निकाल देता हूँ, जब तक कि तुम VIP कमरे में जाकर आराम करो, वहाँ पर रुको, मैं सारी चीजें लेकर आ जाऊंगा। मैंग जो था वो दा फेंग से कहता है कि देखो तुम ना रास्ते में मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं लाए, बल्कि मुझे बकरा बनाने के लिए लाए हो ताकि हमें यहाँ पर अच्छी तरह से लूट सको, क्यों सच कह रहा हूँ ना मैं। तो दा फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें थोड़ी जरूरत है मुझे, मैं तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया था ताकि तुम्हें तुम्हारी आंखों से तुम्हारे सेट की बर्बादी दिखा सकूं। लेकिन यार टेंशन क्यों लेता है, तुझे भी कुछ चाहिए तो मैं तुझे दिला देता हूँ ना, वैसे भी तेरे ऊपर बिल थोड़ी जा रहा है, तेरे मास्टर के ऊपर जा रहा है ना, तो बता तुझे क्या चाहिए
जो भी चाहिए होगा वो मैं तेरे लिए दिला देता हूँ। तो वो जो मैंग था वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो इतना ज्यादा खर्चा कर ही रहो, मेरे ऊपर भी खर्चा कर दोगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे सेक्ट का। लेकिन दाफेंग कहता है कि अरे यार, ज्यादा अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं, मैं तेरे लिए एक किलर स्वॉर्ड खरीद देता हूँ जो कि बहुत कमाल की होगी, मुझे उम्मीद है कि वो तुझे पसंद आएगी, तो टेंशन मत ले और मौज कर, हम यहाँ पर आज बहुत सामान खरीदने वाले हैं। अब देखते ही देखते वो जो बच्चा था जितनी भी चीजें दाफेंग ने लाने के लिए कहा था सब चीज को लाकर जमा कर देता है। बहुत सारी चीजें थी वहां पर। सबसे पहले दाफेंग जो था वो सुजाकू तालिस्मान जो कि हाई लेवल वाला था, वो 20 जो मंगाया था उसको प्रिंसेस को दे देता है और उससे कहता है कि प्रिंसेस ये आपके लिए, पिछली बार आपने से 2 ही खरीदा था तो इस बार मैंने 20 खरीद लिया है। प्रिंसेस बड़ी खुश हो जाती है उसको पाकर। उसके बाद प्रिंसेस की जो सिपाही थी उसको भी उसकी स्वॉर्ड मिल चुकी थी, जो स्वॉर्ड भी बहुत खास थी। वो कहती है कि ये स्वॉर्ड तो बड़ी कमाल की है, इतनी ज्यादा धार है कि हवा में उड़ते हुए बस पत्तों को अपने ऑरा से काट दे। क्या कमाल की स्वॉर्ड तुमने दाफेंग खरीदी है। वो सिपाही तो बड़ी ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। इसके बाद जूडी भी अपनी वो चाकू देख रही होती है जिससे बीस्ट को अच्छे से काट कर पकाया जा सकता है। वो चाकू भी बहुत ज्यादा कमाल का था। दाफेंग कहता है कि तुम्हें चाकू मिल गया ना, अब आगे से जब भी मैं अच्छे अच्छे बीस्ट को पकड़ के लाऊंगा ना तो मेरे लिए उसको पकाओगी ना, मुझे बहुत टेस्टी लगता है तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना। तो जूडी कहती है कि हाँ बिल्कुल, बस तुम लेकर आना, मैं तुम्हारे लिए पका दूंगी। इस चाकू से तो हार्ड से हार्ड मीट को भी बस पेपर की तरह काट दिया जा सकता है, बहुत ही अच्छा। इसके बाद दाफेंग जो था वो किलर स्वॉर्ड उठाता है और उसको मैंग को दे रहा होता है कि मैंग ये तुम्हारे लिए, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए भी कुछ खरीद दूंगा। मैंग जो था यहाँ पर नाटक कर रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम इसको वापस कर दो, कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो बच जाएंगे। पर दाफेंग कहता है कि नहीं नहीं, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें ये चाहिए, चाहे तो ज्यादा झिझको मत और इसको ले लो, वरना मेरा मूड हटा ना तो मैं इसको खरीद तो लूंगा लेकिन फिर तुम्हें नहीं दूंगा। तो बताओ कि तुमने क्या फैसला लिया, तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए। ये सुनकर वो मैंग जो था वो कहता है कि चलो ठीक है लाओ दे दो, अब ऐसा ही तुम खरीद के इसको वेस्ट कर दोगे, उससे अच्छा तो मैं ही ले लूं ना। तो इस वजह से मैंग वो स्वॉर्ड ले लेता है। दाफेंग बड़ा खुश था कि चलो मैंग का भी यहाँ पर फायदा हो गया। इसके बाद दाफेंग उस बच्चे से कहता है कि बच्चे मेरी टेक्निक कहाँ है, ताउज़म की सबसे खतरनाक वाली टेक्निक तो दे मुझे लाकर। तो वो बच्चा दाफेंग को एक स्क्रोल दे देता है और स्क्रोल के ऊपर लिखा हुआ था स्ट्रेंथ, मैजिक और पावरफुल स्पीड, मतलब कि टेक्निक कल्टीवेट करने से खास तरह की मैजिकल पावर आएगी और इंसान की स्पीड भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। दाफेंग कहता है कि ये नाम तो कुछ ज्यादा ही कॉमन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि तुम मामूली टेक्निक लेकर आ गया ताउज़म से जुड़ी हुई, मैंने तुझे अच्छी टेक्निक लाने के लिए कहा था। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ताउज़म से जुड़ी हुई सबसे कमाल की टेक्निक यही है हमारे इस दुकान के अंदर, आज तक के कोई भी इसको ढंग से कल्टीवेट ही नहीं कर पाया सिवाय मंकी किंग के। बहुत टाइम पहले जब मंकी किंग रहा करता था और उसने हेवन के अंदर एकदम तबाही मचा दी थी तो उसने इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने हेवन के अंदर उथल पुथल कर दिया, जिस वजह से उसको हेवन से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। तो उसके बाद वो आया तो उसने अपनी टेक्निक को इस स्क्रोल के अंदर लिख दिया ताकि उसके बाद कोई भी हो तो वो भी इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सके। सालों से ये टेक्निक इधर उधर घूमते जा रही थी, लेकिन अब जाकर ये टेक्निक हमारे पास आई और पूरे ब्लैक मार्केट में ये टेक्निक तुम्हें सिर्फ यहीं पर मिलेगी, इसके अलावा दुनिया के किसी भी कोने में ये टेक्निक मौजूद ही नहीं है। और तुम्हें एक खास बात बताऊं, आज से पहले इस टेक्निक को सिवाय मंकी किंग के कोई भी पूरी तरह से कल्टीवेट कर ही नहीं पाया। कल्टीवेट करना तो छोड़ो, लोगों को तो इस टेक्निक के बारे में समझ ही नहीं आता कि इसको शुरू कैसे करना है। तो अगर तुम्हें अपने आप को इतना ही ज्यादा खास मानते हो कि तुम सब कुछ कर सकते हो तो बेस्ट ऑफ लक है, तुम इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लो। वो जो मैंग था वो भी यहाँ पर ये देख कर कह रहा था कि हाँ दाफेंग, मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना है, ये टेक्निक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और कमाल की है, कोई भी इसको कल्टीवेट नहीं कर पाया, तुम्हारे लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। दाफेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, अब तो मैं यहाँ पर इस टेक्निक को कल्टीवेट करके ही दिखाऊंगा। मुझे लगा था कमजोर टेक्निक होगी, लेकिन तूने इसकी तारीफ करा कर तो मेरा इस पर दिल ही लगा दिया, अब तो मैं इस टेक्निक को नहीं छोड़ने वाला। तो वो टेक्निक प्रिंसेस को देते हुए कहता है कि आप इसको संभालो और जब मैं कहूंगा ना तो आप ये मुझे दे देना। तो प्रिंसेस भी दाफेंग से वो टेक्निक वहां पर ले लेती है। इसके बाद दाफेंग उस बच्चे से कहता है कि जरा बताएगा तेरा टोटल कितना हुआ। तो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, 3,70,000 सोने के सिक्के हुए हैं। अब इस चीज को सुनकर यहाँ पर मैंग सच में ही बेहोश हो जाता है, उसको सदमा लग चुका था कि बाप रे 3,70,000 सोने के सिक्के, ये तो 3 से 4 साल में खर्च नहीं होते थे हमारे ज़ेनियान हॉल के अंदर, जितने के कुछ घंटे में
दाफेंग कहता है कि ये 30,000 ना और बढ़ा दे, ये 3,70,000 ठीक नहीं लग रहा, पूरा पूरा 4 हो जाएगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो 30,000 की जो भी तेरे पास चीज होगी अच्छी वाली वो भी लिस्ट में ऐड कर दे। बच्चा कहता है कि हाँ मेरे पास है ना एक अच्छी वाली स्वॉर्ड है, वो भी चलो मैं तुम्हारे लिए ऐड कर देता हूँ। दाफेंग ने पूरा कंगाल कर दिया था उस ज़ेनियान हॉल वालों को। इसके बाद वो लोग वहां से इस दुकान के बाहर निकल कर आ जाते हैं और सामने वहां पर दाफेंग को एक हॉल दिखाई देता है जहां पर जाकर लड़कियों को पैसे देकर उनके साथ वो सारे काम किए जाते हैं। दाफेंग उसी ओर देख रहा था तो मैं कहता है कि क्यों, क्या इरादा तुम्हारा, उसके अंदर जाने का तुम्हारा इरादा है क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम उसके अंदर जाने वाले हो, क्योंकि तुम खुद ही यहाँ पर आए हो 3-3 लड़कियों के साथ जो कि इतनी ज्यादा सुंदर है, तो तुम्हारा अंदर जाकर क्या ही फायदा होगा। तो दाफेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अंदर तो इस काम के लिए नहीं जाने वाला जो तुम सोच रहे हो, लेकिन मैंने सुना है कि अंदर हिटमैन को भी हायर किया जा सकता है, तो मैं हिटमैन के लिए ही जा रहा हूँ। मुझे एक हिटमैन हायर करना है ताकि वो मेरे लिए शैनटोंग की जान ले ले। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पर शैनटोंग का गेम बजा दूं? तो वो सिपाही कहता है कि तुम्हें पता है ना हिटमैन कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर तुम्हें शैनटोंग जैसे बंदे को मारना है ना तो उसके लिए जो हिटमैन लगेगा वो 3 से 4 लाख से भी ज्यादा सोने के सिक्के की डिमांड करेगा। दाफेंग थोड़ी तो दया दिखाओ, हमें बर्बाद मत करो। और कितने खर्चे करोगे, हमारी जान लोगे क्या? आधा गला तो तुम निचोड़ चुके हो, बस थोड़ी सी जान बची हुई है, उसको भी हिटमैन हायर करके तुम मार मत डालो। लेकिन दाफेंग कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर ना मुझे सलाह देने के लिए नहीं भेजा गया, बस मेरी बातें मानने के लिए भेजा गया। तो तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद करो और जो मुझे सही लगेगा मैं वही चीज करने वाला। मैं चाह रहा हूँ हिटमैन को हायर करने के लिए। इतना कहने के बाद दाफेंग जो था वो वहां से आगे बढ़ जाता है और उसी कमरे के अंदर चला गया था जहाँ पर लड़कियां भी मिलती है और हिटमैन भी मिलता है ताकि शैनटोंग को मारने की सुपारी दे सके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।